अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए मज़ेदार सा पराठा बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसको ऐड करेंगे एक बाउल में। 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ मैदा ही ऐड कर लीजिएगा। ½ टी स्पून शक्कर, ये ऑप्शनल है। ½ टी स्पून नमक। 1/4 कप सूजी या रवा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें नहीं बनानी है, थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। अच्छे से गूंद लेंगे इसको। आटा मैंने समेट लिया है। अब इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन इसमें 1 कप पानी लगा है। ये देखिए आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पराठे में फिलिंग करने के लिए यहाँ मैंने 5 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स लिए मैंने। अगर आप ऑरिगेनो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। हम सबसे पहले गार्लिक को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लीजिए। ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर हम मिक्स हर्ब ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, ग्रेटेड लहसुन ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। कि हमारी ज़बरदस्ती फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने आटे में भी नमक ऐड किया है और जो हम बटर यूज़ कर रहे हैं वो भी सॉल्टेड बटर है। चलिए अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम इससे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से पेड़े बना के रख लेंगे। कि मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। इतने आटे से हमारे 5 पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको बेल लेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, यहाँ से हल्का सा आटा डस्ट करेंगे, इसको बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं इतना ही इसको बेल लीजिए। अब जो हमने बटर का मिक्सचर बना के रखा था इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में इसको लगाएंगे। अच्छी तरह से पूरे पराठे पे इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए मैंने सारा स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से पहले ऊपर लाएंगे, फिर नीचे, फिर इस तरह से ऊपर और नीचे करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह हम पहले पंखा बनाते थे इसी तरह मैंने इसको बनाया है। अब हम इसको रोल करते चले जाएंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त आई हैं इसमें। मैं आपको दूसरी तरीके भी बता देती हूँ। मैंने एक दूसरा पराठा बेल लिया है। इसके ऊपर दोबारा से मिक्सचर लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से कट लगा देंगे एक साइड से।
और इसको रोल करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह, और इसको इस तरह से कर लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा पराठा ही बनकर तैयार हो गया। अब इस पराठे को हम बेल लेंगे। पराठे को मैंने अच्छे से बेल लिया। अब हम इसको तवे पे ऐड करेंगे। यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर पराठा ऐड कर देंगे। तवा गरम हो गया है। ये देखिए जब एक तरफ से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और इसके ऊपर आप घी या ऑयल जो भी लगाना चाहें इसको लगा देंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पराठा आप जब भी बनाएं हल्की आंच पे बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होता है। और इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते रहें। मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। देखिए पराठे पे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया। मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए, और कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स आई हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे। इससे पराठे के टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। और ये हमारा मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको दही के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ या किसी सॉस के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।